पॉल क्वेश्चन नंबर 115 कहने वाला कहता है कि डिटरमाइन वेदर और नॉट देयर विल बी एन ओवरऑल सेविंग ऑफ टैक्स एंड NIC फॉर द ईयर एंड 5th April 2024 if Paula Limited business is instead run by Paul as a sole trader from 6th April। ठीक हो गया, यानी ये भी कंपनी और सोल ट्रेडर के कंपैरेटिव का क्वेश्चन है और इसमें भी हमें टैक्स सेविंग या एडिशनल कॉस्ट निकालनी है और इसमें सेविंग ही आएगा, लिखा हुआ है रिक्वायरमेंट ओवरऑल सेविंग कि अगर हम यूं कंपनी और सोल ट्रेडर को कंपेयर करें तो क्या होगी। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, यू आर एक्सपेक्टेड टू कैलकुलेट इनकम टैक्स पेएबल। आपको क्या क्या निकालना है, देखो खुद बता रहा है, इनकम टैक्स निकालना है पॉल का, NIC पेएबल बाय पॉल एंड पोला दोनों का, कॉर्पोरेशन टैक्स लायबिलिटी ऑफ पोला और खत्म। फिर क्या लिखा हुआ है, यू शुड देन कंपेयर, ये तो हमें पता है कंपेयर ही तो करेंगे भाई, और रेट ऑफ कॉर्पोरेशन टैक्स रिमेन अनचेंज, यानी कंपनी का कॉर्पोरेशन टैक्स का जो रेट है वो बदलेगा नहीं, जो चल रहा है वही चलेगा। अच्छा भाई, वेरी गुड। अब ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन, Paul is the MD of and 100% shareholder in Paula Limited. For the year ended 5th April 24, Palu है, सॉरी Paula नहीं है, Palu Limited tax adjusted trading profit before taking off salary of Mr. Paul is 175,000. Paul intends to extract all of Paula Limited profit after allowing the corporation tax liability. This will be achieved by paying himself a gross director salary of how much? इतनी सैलरी ले जाएगा, इतना डिविडेंड ले जाएगा। ठीक हो गया, अमाउंट है कितनी? 175। ध्यान से समझो इस पैराग्राफ को। कैलकुलेटर उठाओ कैलकुलेटर, लिखो जरा। 175 ये प्रॉफिट था, 8000 सैलरी की फॉर्म में ले गया, ऐसा ही है ना? और मुझे बताना भाई, 126,495 डिविडेंड की फॉर्म में ले गया, बचा कितना? कोई बता सकता है? कैलकुलेटर चलाओ ना यार, कैलकुलेटर चलाओ। 40505। ये 40505 क्या है? इसका नाम क्या है? इसका नाम तो बताओ। ये इस पैराग्राफ में इसका नाम बताया गया है, कोई क्रैक कर सकता है? इस पैराग्राफ में इसका नाम लिखा हुआ है, ये है कॉर्पोरेशन टैक्स लायबिलिटी। सर निकली हुई है? नहीं, कैसे, कहाँ है सर? बेटा इंग्लिश है, यही तो लिखा था कि पॉल सब ले जाएगा, एक्सट्रैक्ट ऑल, सब ले जाएगा टैक्स के अलावा, तो जो छोड़ेगा वो टैक्स है ना मेरा बच्चा, तो कॉर्पोरेशन टैक्स लायबिलिटी गिवन है, निकालने नहीं बैठ जाना, क्योंकि उसने नीचे लिखा हुआ था कि बदलनी नहीं है। ठीक हो गया? चले सर, ये तो एक अच्छी बात समझ में आई। ओहो, इंग्लिश ऐसी भी होती है। ओके फाइन। अब पॉल अंकल सोच रहा है, वॉन्ट्स टू नो, आपसे पूछ रहा है कि भैया ये बता कि मैं सीज कर देता हूं कंपनी को, कंपनी बंद कर दूं और मैं क्या बन जाऊं? उल्टा चलूं, उल्टा। आज तक जितने क्वेश्चन किए हैं, सोल ट्रेडर इनकॉर्पोरेट होता है, सोल ट्रेडर कंपनी बनाता है। ये पहला बावला है जो क्या कह रहा है कि मैं एक कंपनी हूं, यानी मेरा लिमिटेड लायबिलिटी स्टेटस है, मैं सोल ट्रेडर बनना चाहता हूं। ठीक है भाई, पागल आदमी है, क्या कहने, बन जा भाई कंपनी, सोल ट्रेडर बन जा, अमाउंट नहीं बदलेगी, नॉट हैव एनी अदर इनकम। चलो भाई शुरू होते हैं। अब हम क्या करें, हमें दोनों को कंपेयर करना पड़ेगा ना। कंपनी रहेगा तो कॉर्पोरेशन टैक्स लायबिलिटी कितनी देनी पड़ेगी? यहाँ तक कोई मसला?
और क्या देना पड़ेगा? पॉल अंकल को अपना इनकम टैक्स भी देना पड़ेगा। इसकी वर्किंग फटाफट करते हैं। क्या क्या उठाया कंपनी से इसने? सर नॉन सेविंग्स और डिविडेंड टोटल। सैलरी नॉन सेविंग होती है ना? ये नेट इनकम्स आ गई। पर्सनल अलाउंस के साथ नोट लिख देंगे। क्यों लिखेंगे नोट? क्योंकि पर्सनल अलाउंस सर वेस्ट हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि इसकी टोटल नेट इनकम ज़्यादा आ रही है, हमें ये याद है माशाल्लाह। तो 8000 ये आ गई और 175 ये आ गया। सॉरी, डिविडेंड का अमाउंट मैंने आगे वो गलत लिख दिया था। 126,495 है डिविडेंड। टोटल लिख देना भाई, फिर भी टोटल ज़्यादा ही है। ठीक हो गया? ये क्या है? टैक्सेबल इनकम। ठीक हो गया? अब नॉन सेविंग्स पे टैक्स लगेगा। नॉन सेविंग कौन से बैंड में फिल हो जाएगी? बेसिक बैंड में कवर हो जाएगी। 8 to 16 होता है। और फिर डिविडेंड आएगा। डिविडेंड के बाद हर केस में नील रेट बैंड 1000 का होता ही होता है। ये ज़ीरो चला गया, ज़ीरो पे ख़त्म। और अब डिविडेंड है बहुत ज़्यादा ना। डिविडेंड है कितना? सर डिविडेंड है 126,495। ओह माय गॉड। अब क्या करें? सर बेसिक बैंड में डालो। लेकिन बेसिक बैंड में अवेलेबल कितना है ये जगह निकालने आपको बार बार सिखाई है। अभी एक क्वेश्चन में थोड़ी देर पहले भी देखी थी कि 37,700 आपका क्या है? आपका बेसिक बैंड है। 8000 नॉन सेविंग ले गया, 1000 नील रेट बैंड ले गया, तो जगह कितनी बाकी है कोई बता सकता है? 28,700 आंसर बताया गया है। चेक कीजिएगा बाकी लोग। डिविडेंड पे 9.5% होता है बेसिक बैंड में। 2511। और जो बचा कुचा है हायर बैंड के अंदर ही अंदर फिल हो रहा है कि नहीं हो रहा? सर हायर बैंड से आगे जा रहा है। कैसे बताया लोगों ने हायर बैंड से आगे जा रहा है? क्योंकि आप लोगों को हायर बैंड की लिमिट याद है। क्या लिमिट थी हायर बैंड की? कोई बताओ। हायर बैंड की लिमिट क्या थी पाकिस्तानियों? 87,440। हायर बैंड में डिविडेंड का रेट होता है 33.75। 29511 आ गया। और अभी भी बचा है तो एडिशनल में जाएगा कितना? कैलकुलेटर कोई चलाए कैलकुलेटर। एडिशनल में कितना आएगा मेरा भाई? अब लोग उठ गए हैं माशाल्लाह माशाल्लाह, मज़ा आ रहा है। 8355 आंसर आते हैं ना तो मज़ा आता है ज़रा। कितना परसेंट? 39.35%। क्या आया मेरा बच्चा? 3681 टैक्स लायबिलिटी। अब आपको लगता होगा कि जो इनकम टैक्स पे सर ने शुरू में 3 क्लासेस ज़ाया की थी वो ज़ाया नहीं की थी। और सर कहते थे कि हर क्वेश्चन के अंदर एक छोटा सा पार्ट इनकम टैक्स का होगा। तो हम ये देख रहे हैं, हमें इंडिविजुअल का कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं मिला जिसमें 2 से 3 मार्क्स की इनकम टैक्स की वर्किंग ना आई हो। ये बैंड्स, ये पर्सनल अलाउंस, तो ये हमने इससे 3 क्लासें दी थी शुरू में। तो जिसको याद है उसके लिए फ्री के मार्क्स हैं, और जिसको नहीं याद है उसके नसीब हैं। 37,303 आ गया। अब NIC भी निकालनी है भाई। NIC 1 एम्प्लॉई, NIC 1 एम्प्लॉयर कितनी आएगी? सर सैलरी 8000 है। हा 8000 है। वो याद करो ना, जो 12% वाला जो रेट है वो कब लगता है? मिनिमम थ्रेशोल्ड के बाद, जो कि कितना था? 12,000 कितना था याद करो?
सर NIC 1 एम्प्लॉई के लिए 12,570 तक कोई NIC नहीं लगती, और NIC 1 एम्प्लॉयर के लिए क्या था, याद करो। एम्प्लॉयर के लिए मिनिमम थ्रेशोल्ड क्या था, 9,100, यानी अप टू 12,570 NIC नहीं होती, और एम्प्लॉयर वाली अप टू कितनी, क्या 9,100 तक नहीं होती। आप टेबल खोल के भी देख लेना, और आपके पास इस सब का आंसर, मेरे पास जगह कम है, मैं थोड़ा सा यूँ लिख रहा हूँ, टोटल आ जाएगा कि अगर ये कंपनी ही रखता है, अगर ये बंदा कंपनी ही ऑपरेट करता है, तो क्या सेटिंग बनेगी, कितना आएगा टोटल, ज़रा कोई बता सकता है मुझे। $77,808 बताया गया है, चेक कीजिएगा। माशाल्लाह 77,808 मैंने लिखा है, ये जगह मेरे पास थोड़ी कम हो गई थी। एनी प्रॉब्लम्स? टैक्स प्लानिंग आधा क्वेश्चन हो चुका है, आधा क्वेश्चन बाकी है। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन चल रहा है आज की दिन का। अब कंपनी ही चलाता रहे तो 77,808 का टैक्स देना पड़ेगा, सब मिल मिला के। और अगर ये कंपनी बंद करे, जो कि इस सवाल का मेन स्टीम यही है ना, ये पैराग्राफ है पूरा, कि कंपनी बंद करके सोल ट्रेडर बन जाए तो क्या होगा। तो आइए, 1,75,000 कमाएगा ना, 1,75,000 कमाएगा ना, तो सोल ट्रेडर एज आ सोल ट्रेडर, जब सोल ट्रेडर बनेगा तो टैक्स एडजस्टेड ट्रेडिंग प्रॉफिट कमाएगा 1,75,000, जो कि पार्ट ऑफ नॉन सेविंग होएगा। एम आई रॉन्ग और एम आई राइट? आई एम डेफिनेटली राइट, अल्हम्दुलिल्लाह बिइज़्निल्लाह। पर्सनल अलाउंस खल्ली वल्ली, क्योंकि ANI इज ग्रेटर देन 1,25,000, जो भी हमारी हमने एक पढ़ा था, 1,25,140। टैक्सेबल इनकम शरीफ 1,75,000, कहानी खलास, टैक्स निकालो। सर ये नॉन सेविंग है, नॉन सेविंग है सर। अच्छा भाई नॉन सेविंग है, मुझे ही पता है। बेसिक 37,700, 20% लगाओ सर, आंसर हमें याद हो चुका है 7540 का। हायर अब ये है कितना, 175 है, डेफिनेटली हायर बैंड को क्रॉस कर गया। हायर बैंड पे सर 40% होता है, हमें इसका आंसर भी याद हो चुका है 34,976। Balancing figure is gonna be part of additional band 49860। 45% इसका आंसर निकालते हैं कैलकुलेटर शरीफ पे। कैलकुलेटर हमारा प्यारा सा कैलकुलेटर दिखा रहा है 64953, और आगे ख़त्म। अब मसला है, एज अ सोल ट्रेडर है तो हाजी साहब की ये ट्रेडिंग इनकम है। हाजी साहब की कौन सी इनकम है, ट्रेडिंग इनकम है। तो ये लोगों, अगर ये सोल ट्रेडर होएगा तो NIC 2 भी होगी, NIC 4 भी होगी। तो NIC 2 दुनिया की सबसे मुश्किल NICओं में से एक है ना। कितनी होती है याद नहीं है अंबर? सर इतनी मुश्किल होती है कि हमें तो हिफ्ज है। क्या हिफ्ज है? चार्ज खत्म हो रहा है, हटो हटो जल्दी, हटो जल्दी, हटो हम जल्दी, हटो बंद हो जाएगा, पूरी रिकॉर्डिंग हट जाएगी। हटो 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 जल्दी, ये दरवाजा बंद करके सफाना को निकालो और उसका बाथरूम बंद करो। आवाज नहीं है, नहीं इसका नहीं, बच्ची बाबा करती है ना मशीन। जी NIC 2 दुनिया की सबसे मुश्किल NICओं में से एक थी, 179 हो गया, कहानी खत्म हो गई NIC 2 की। और NIC 4 कैसे निकालते हैं? अब कोई ऐसा भी होगा, वैसे होना नहीं चाहिए,
सर ये कैसे निकली 179? तो उसको क्या बताएंगे हम कि बेटा तो सितंबर की तैयारी कर ले, राइट भाई, ऐसे निकलेगी, ठीक है, खैर हो गई। NIC 4, याद करो वो टेबल, याद नहीं है सर तो बेटा टैक्स रेट एंड अलाउंसेस में गिवन होगा। क्या सीन है, कितना था सर, आपने पढ़ाया था 50270 माइनस 12,570 तक, ये NIC 4 है तो 9% होता है। NIC 1 में ये 9 नहीं 12 होता है, ये 1 नहीं है 2 है, 4 है सॉरी। और अबव पे, अबव का मतलब अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, 1,75,000 का ट्रेडिंग प्रॉफिट है। उफ उफ, लगाओ 2%। कैलकुलेटर शरीफ आंसर दिखाएगा, जो भी आंसर आएंगे फाइनल आंसर NIC 4 का आएगा 5888। और हम सीन देखेंगे 1 2 3, अगर ये एज अ सोल ट्रेडर काम करे है तो टोटल जो है, टोटल जो इसको सफ़र करना पड़ेगा वो इन तीनों का टोटल होगा 71020। खवातीन एंड हजरात 9 मार्क्स आपको मिल चुके हैं, 9 मार्क्स यू गॉट इट। 1 मार्क कंक्लूड करना है, कैसे लिखो कंक्लूजन? सर कंक्लूजन लिखे ना, ये देखो ये सोल ट्रेडर बनने में इतना टैक्स सफर करना पड़ेगा, NIC बेनाइसी ये वो अगड़म बगड़म सब मिला के। और कंपनी खोल के रखी थी, चाचा ने कंपनी खोल के रखी थी पॉल लिमिटेड, पोला लिमिटेड, तो 77,808 सफर करना पड़ रहा है। उठाओ कैलकुलेटर, 77,808। कंक्लूजन कैसे लिखोगे? एज अ लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी 77,808, एज अ सोल ट्रेडर 71020, टैक्स सेविंग ऑफ दिस मच, ऑफ हाउ मच, दोनों का डिफरेंस होगा ना, कितना होगा? दोनों का डिफरेंस सर कुछ तो होगा, वो क्या होगा? टैक्स सेविंग ऑफ 6788 if C's P Limited and operate as a sole trader, सोल ट्रेडर, ये लिख दिया कंक्लूजन। और कंक्लूजन का मिलता है 1 मार्क। 49 वालों से पूछो 1 मार्क की अहमियत क्या होती है। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, 2 क्वेश्चन अभी तक हो चुके।